आप जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई उसमें हमको दिखा। हम अच्छा काम करेंगे, पब्लिक मेरे साथ देगी, मेरे साथ दुख सुख में मेरे साथ खड़ा रहता है और उनको खुशी देखते तो हम लोग को भी खुशी होता है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा की जरूरत नहीं पड़ता है, तो उस समय हम किसी से नहीं पूछते तुम कौन कास्ट हो, तुम कौन जात। जी हम सबका साथ लेकर चला, सबका विकास कर रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार बड़ी संख्या में युवा जो है वो सामने आ रहे हैं। युवा पंचायत चुनाव के माध्यम से जो गांव की जो तकदीर है, गांव में विकास की नई बयार बहाना चाहते हैं। और यही वजह है कि हम पंचायत चुनाव जब कवर कर रहे हैं तो कई सारी युवा भावी प्रत्याशी से होने लगती है, तो वे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो पंचायत के जरिए जो ग्रामीण का विकास हो सकता है, जो गांव का विकास हो सकता है, वो चाहते हैं कि जो सबसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां से जो है वो विकास की बयार बहाना चाहते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे युवा जो है पंचायत चुनाव में खड़े हो रहे हैं, चाहे वो मुखिया प्रत्याशी के तौर पे हो, चाहे वो जिला परिषद प्रत्याशी के तौर पे हो। हम ऐसे ही एक युवा कैंडिडेट से, आपको भावी प्रत्याशी से बात कराएंगे जो इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी उम्र महज 26 साल की है और जब हमने उनसे बात करने लगे तो उन्होंने कहा कि जनता यह चाहती है कि वो चुनाव लड़े। मैं उनसे बात करूंगा और सारी बातचीत होगी कि आखिर उनके क्या विचार हैं, विकास को लेकर के उनका क्या एजेंडा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत बीरपुर पंचायत है और आप ये देखेंगे कि जो ये गांव है, जो आप बस्ती आप देखेंगे, ये भेल्हा गांव यहां कहा जाता है। इनका जो नामांकन है, जो इस गांव को भेल्हा गांव कहा जाता है। हम अब चलते हैं उस प्रत्याशी से, आपको मुलाकात कराते हैं और हम उनके बारे में जानेंगे कि आखिर वो जो जिला परिषद जो क्षेत्र संख्या 38 है वो वहां के भावी प्रत्याशी हैं और वहां वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सुरेंद्र कुमार सुमन जी। आप बहुत युवा हैं और मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल सफेद कमरे में है, तो क्या सफेद में दाग अच्छे हैं या फिर बिल्कुल कपड़े सफेद हैं? मेरा विचार भी सफेद है भैया। आप सबसे पहले कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें गांव में आकर और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और जनता के बीच आप मेरा आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी जनता है ये मेरे क्षेत्र संख्या 38 का, सबको हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे आपसे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने खास तौर पे ये आपने कहा कि द इंडिया प्लस न्यूज ही आपका इंटरव्यू करे, इसके पीछे क्या आपकी विचार थे? इसलिए कि आप में जो भैया देखना कि सच्चाई है, आप जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई उसमें हमको दिखा और ये रियल बात भी है। इसलिए हमको ये लगा कि आप मेरा इंटरव्यू लिए और अच्छे से पब्लिक में मेरा भी नाम हो, मैसेज जाए, अच्छा मैसेज जाए, अच्छा आदमी के साथ जुड़े तो अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए हम आपको बोले कि मेरा इंटरव्यू कर दीजिए। देखिए, ये सुरेंद्र कुमार सुमन जी हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल युवा हैं, हमेशा इनके चेहरे पे मुस्कान दिखेगी और आप ये देखिए कि सफेद लिबास में है। ये कहते हैं कि जिस तरीके से जो राजनीति का जो बिल्कुल सब कुछ साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और उसी तरीके से वो अपनी इस राजनीति को बदलना चाहते हैं और विकास जो है अपने पंचायत में करना चाहते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जब इनके बारे में मैं बात करने लगा तो ये कहते हैं कि क्षेत्र की जनता चाहती है, इसलिए मैं इस बहुत कम उम्र में जो आप देखेंगे कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और भावी प्रत्याशी के तौर पे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से चुनाव लड़ रहा हूं। ये बताइए कि आप बहुत यंग हैं, आप 26 साल है, पंचायत चुनाव में आपको मालूम है कि बहुत सारे घाघ कहते हैं देहाती भाषा में। घाघ का मतलब ये हो गया कि वैसे लोग हैं जो साम दाम दंड भेद सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। वैसे में आप 26 साल के युवा हैं, आपको कितना अनुभव है राजनीति का, जो आपको लगता है कि आप टिक पाएंगे? जी बिल्कुल टिक पाएंगे। मेरे साथ जनता है, मेरे साथ पब्लिक है और मुझे इतना भरोसा है कि मुझे कहीं डरने की जरूरत नहीं है और किसी से लड़ने का भी जरूरत नहीं है। हम अच्छा काम करेंगे, पब्लिक मेरे साथ देगी। और रही बात समाज में, पंचायत में बहुत कुरीतियां हैं, हम उसको नकार के चलते हैं। जो अच्छा चीज है उसको रिजर्व करते हैं और उस चीज को करते हैं। निगेटिव को हम छोड़ के चलते हैं, पॉजिटिव के साथ हमेशा हम चलते हैं और पॉजिटिव के साथ हम चलते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो पंचायत चुनाव जो है बहुत तैयारियां जोरों पर हो गई हैं, आप ये मुझे बताइए कि आप जो इस चुनाव के लिए आप तैयार हो रहे हैं अपने आप को, ये आपको क्या मन में आया कि क्यों आप चुनाव लड़ने के लिए आपको हुआ कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? किसी ने आपको प्रेरित किया या आपको जो है मन में ये आपको जो है विचार आया, या आपकी एक कोई जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि है परिवार की? क्या ऐसी बात है, जनता जानना चाहती। मेरा कोई राजनीतिक जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कुछ नहीं है और जो जब हम वर्क करने लगे आज से 3 साल पूर्व से मानवाधिकार संस्था से हम जुड़े थे, सोशल वर्कर उसी के अनुसार कर रहे हैं। इसके अंदर हमने बहुत अभियान किया, सामाजिक स्तर प्लास्टिक का अभियान चलाया, हेलमेट सुरक्षा अभियान, ब्लड कैंप लगाना और पब्लिक को जागरूक करना, बहुत सारा कार्य किए। तो ये कार्य देखते हुए पब्लिक को लगा कि सुरेंद्र कुमार सुमन युवा है और अच्छा वर्क कर रहा है, तो क्यों न इसको लाया जाए जिला परिषद में, जो हम लोग का आवाज आगे तक ले जाए, हम लोग का जो मांग हो ये पूरा करवा
सके, उसको लगा कि ये लड़का कर सकता है और हमको बोलने लगा सब। हम फिर बोले हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ये काम करना अलग चीज है, राजनीति करना अलग चीज है। नहीं बेटा तुम करो, तुम में क्षमता है, तुम्हें क्वालिटी है, तुम करो, हम तुम्हारे साथ है। और सब मिल के कहा, तो हमने भी इस पर विचार किया और विचार करने के बाद हमने ठाना है कि जिला परिषद चुनाव लड़ना है। ठीक है, हम सुरेंद्र कुमार सुमन जी से और बात करेंगे, इनको सोचेंगे कि आखिर इन्होंने, युवा ये कहते हैं कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है राजनीति में आने से पहले, क्योंकि ये इनका पहला चुनाव है। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन आप ये देखते हैं, आप ये देख रहे हैं, आप ये देखिए कि ये यहाँ पे जब गांव में जाएंगे तो आप ये देखिए कि पेड़ के तले जो है आपको बांस की जो है मचान, यहाँ कुछ लोग बैठे भी, ग्रामीण बैठे भी हैं। उनसे पहले आपको मैं एक चीज और चर्चा करना चाहूंगा कि भेलहा गांव में आप ये देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम जो यहाँ अभी चल रहा है, मानसून की वजह से रुका हुआ है, हम इनके बारे में भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये महाकालेश्वर मंदिर है और इस मंदिर में इनका भी योगदान है। तो ये मंदिर जो है एक तरीके से समझिए कि ये समाज के लिए साक्षी है और यहाँ पर जो ये सुरेंद्र कुमार सुमन जो ये कह रहे होंगे, हम ये यकीन करते हैं कि जो भी बात वो कह रहे होंगे जनता के लिए के साथ जो बिल्कुल सच बात रख रहे होंगे। हम इन्हीं से और सब बात करेंगे, इन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे इनकी युवा राजनीति रही है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इस मंदिर के बगल में आप ये देखते हैं कि बांस की जो है मचान है, यहाँ पे बैठते हैं तमाम ग्रामीण लोग भी यहीं बैठ करके जो है वो आप ये देखिए कि यहाँ गुफ्तगू करते हैं, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर चर्चा होती है। तो सुरेंद्र जी बैठे यहीं पे आपसे चर्चा करते हैं आगे की किस तरह की राजनीति रही है। अच्छा सुरेंद्र कुमार सुमन जी, बहुत सारे जो आपके क्षेत्र के लोग आपके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप बीरपुर पंचायत में आते हैं, भेला गांव से आते हैं। आप ये बताइए कि आप अपने जिला परिषद जिस 38 क्षेत्र संख्या से चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने क्षेत्र के बारे में कितना जानते हैं? पहले तो आपको क्षेत्र को जानना चाहिए। आप ये बताइए अपने क्षेत्र के बारे में, बताइए कि आप कितना जानते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, कितने पंचायत हैं, कितने आपके गांव हैं, क्या सब जानकारी है आपके पास? हमने तो अपने जो हमको तैयारी करना चाहिए, ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 है और क्षेत्र संख्या 38 में 6 पंचायत है। बीरपुर पंचायत है, खोटोना पंचायत है, कार्मिक मत पंचायत है, कार्मिक उत्तरी पंचायत है, कार्मिक मत पश्चिमी पंचायत है और ललमनिया पंचायत है। इनके अंतर्गत 36 गांव आता है और लगभग में 97-98 100 के करीब वार्ड है। तो हम तो अपने स्तर से लगभग, हमको तो नहीं लगता है कि तैयारी की कमी हुआ है हमसे, मगर फिर भी हम डोर टू डोर विजिट कैंपेन कर रहे हैं। हर कमजोर वर्ग से मिल रहे हैं, हर दलित से मिल रहे हैं, हर महिला से मिल रहे हैं, हर समाज से मिल रहे हैं, युवा से मिल रहे हैं। जहाँ कमी हमको लगता है तो वहाँ पे जाकर हम उस कमी को दूर भी करते हैं। हमको और कहीं सीखने का मौका मिलता है, अगर क्षेत्र में रहते हैं तो सीखते भी हैं। तो तैयारी में अभी पूर्ण तरह से तैयारी कर लिए है और तैयारी चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप चूंकि गांव जैसे आपने कहा डोर टू डोर कैंपेन आप कर रहे हैं, इस पूरे आपके जो जिला परिषद क्षेत्र है 38 उसमें 6 पंचायत है, आपने नाम लिया। ये बताइए कि 6 पंचायत होना एक जिला परिषद के बारे में ये कहा जाता है कि ये विधानसभा से कम एक मिनी इसको विधायक कहते हैं एक तरीके से। आप ये बताइए कि यहाँ पर जब आप कैंपेन के लिए उतरते हैं तो लोग आपको क्या कहते हैं? कुछ कहते होंगे जो अभी चूंकि जो भी अभी चूंकि नोटिफिकेशन हो गया है, आप ये बताइए कि वो कैंडिडेट आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि क्या ऐसा चीज था जो आपको वो पसंद कर रहे हैं? सबसे पहली बात जो पब्लिक को ये पसंद है कि ये लड़का जो है, जब हम जरूरत पड़ता है दरभंगा, मधुबनी या कहीं कोई भी काम में, इनको अगर 12 बजे रात में भी बुलाते हैं तो ये लड़का आता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा दुख सुख में मेरे साथ खड़ा रहता है और जहाँ तक जरूरत पड़े, चाहे प्रशासन से लड़ना पड़े, चाहे ब्लॉक में हमको जाना पड़े, चाहे क्या कहते हैं हमको हॉस्पिटल में जाना पड़े, वहां तक पहुंचते हैं और उसका काम करवाते हैं। तो इसके लेके जो पब्लिक है ना, पब्लिक को लगता है कहीं ना कहीं ये लड़का आगे और काम करेगा और मजबूत, जितना मजबूत इसको करेंगे उतना मजबूत से ही मेरे साथ खड़ा होगा। माने आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक को लगता है कि जब अभी ये किसी पद पर नहीं है तो इतना काम आपके साथ खड़ा होता है, जब आप जीत जाएंगे तो आप उनके लिए और विकास कर पाएंगे, उनके साथ खड़ा होंगे, यही कह रहे हैं आप? हाँ, यही कह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके छात्र जीवन की बात करते हैं। आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, चूंकि इस बार चूंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो वोट डालेंगे, आप चूंकि 5 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, जिला परिषद का चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव हो रहा है, तो कई सारे नए युवा हैं जो चुनाव, आप चूंकि खुद युवा हैं, बहुत सारे युवा चुनाव लड़ेंगे, तो शिक्षा की बात नहीं की जाती है। आप अपने शिक्षा के बारे में बताइए ताकि वोटर को लगे कि जिस कैंडिडेट को वो चुनने जा रहे हैं वो शिक्षित है और उसके लिए वो क्या विकास कर सकते हैं। आप अपने बारे में बताइए। जी, इंटर हम 2014 में किए हैं। इसके बाद हम ग्रेजुएशन किए हैं जूलॉजी ऑनर्स, और साथ में डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर का कोर्स होता है, DMCS से हम ट्रेनिंग किया है। इसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद अभी बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स
कोर्स कर रहे हैं, इसमें फाइनल ईयर में भी है, उसका कोर्स कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम ESIC हॉस्पिटल सेंट्रल सरकार का है, उसमें अभी OT असिस्टेंट के पद पे कार्यरत है, ठीक है। उस पर भी कार्य कर रहे हैं। और मेरा जो है मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल क्षेत्र में मेरा पैथोलॉजिकल क्लिनिक है जो चलता है, और मेरा साक्षी एम्बुलेंस है वो भी अपना चलता है। जब जरूरत पड़ता है समाज को जिस अनुसार, तो कोई गरीब कुचला अगर फोन करता है, कोई दलित फोन करता है, कमजोर है, कमजोर स्थिति उसकी सही नहीं होता है, अगर जाना होता है दरभंगा तो हमको बोलता है तो उसको हम फ्री में भेज देते हैं। अगर 10 आदमी समाज के मिल के कहता है, तो 10 आदमी समाज के मिल के कहता है कि सही में इसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो हम अपना एम्बुलेंस फ्री में भेजते हैं। अच्छा, एम्बुलेंस के जरिए जो है आप एक तरीके से खुद का जीविकोपार्जन भी करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। बिल्कुल। सुरेंद्र कुमार सुमन के बारे में जब हम लोग, हमारी टीम द इंडिया प्लस न्यूज की टीम जब जानकारी जुटाने लगी, तो इनके बारे में जानकारी मिली कि इन्होंने जो है एक तरीके से बिहार सरकार से इन्होंने एक तरीके से टक्कर लिया। इन्होंने जो है वो लाखों छात्र जो है जो पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स के तौर पे जो है अपने करियर को जिन्होंने चुना है और जो चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, उनकी वो आवाज बने। तो इनसे ही जानते हैं कि कैसे आप पैरा मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं बिहार में, उनकी आवाज बन गए, क्या है वो पूरी बात। जिस समय हम लोग प्रशिक्षण लेने DMCH में हम लोग का नामांकन हुआ, तो नामांकन होने के बाद हम लोग का एकेडमिक कैलेंडर नहीं था, तो एकेडमिक कैलेंडर और काउंसिल नहीं था पैरामेडिकल का। तो हम लोग इस चीज के मांग के प्रिंसिपल के द्वारा, तो प्रिंसिपल सर द्वारा बताया गया कि ये मांग हम लोग तो नहीं होगा, ये सरकार के ही द्वारा हो सकता है। तो हम लोग ने क्या किया, सरकार के पास मांग पत्र भेजा, सरकार उस पर सुनवाई नहीं की। तो हम लोग क्या किए, तो पूरे बिहार में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, हर एक जगह छात्र को जुटाए और एक संगठन बनाए पैरामेडिकल छात्र संघ, और उसके बैनर तले DMCH में हम लोग स्ट्राइक किए। सबसे पहला स्ट्राइक दरभंगा मेडिकल कॉलेज से हमने किया वहां से, और साथ में जितने स्टूडेंट था सबका साथ था। और जब DMCH में स्ट्राइक किए तो ऑल बिहार में स्ट्राइक हो गया। अच्छा, माने शुरुआत जो है एक तरीके से क्रांति के लॉ जो है आपने ही जगाई, आप ये कह रहे हैं। यही दरभंगा DMCH से ही हुआ है। तो यहाँ से जो शुरू हुआ तो पूरे विद्यार्थी देख लिया कि नहीं ये मांग जायज है, और हमको कहना नहीं पड़ा कि क्या है। इसके बाद विद्यार्थी हजारों की संख्या में पूरा बिहार में हड़ताल हो गया। माने आपके साथ लोग जुड़ते चले गए पूरे बिहार के लोग। इसके बाद हम लोग करीब 5 दिन 6 दिन भूख हड़ताल पर रहने के बाद स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई, स्वास्थ्य सचिव को झुकना पड़ा, मतलब स्वास्थ्य विभाग को भी झुकना पड़ा, और स्वास्थ्य सचिव हम लोग के पास आके धरना स्थल पे पहुंच के हम लोग को धरना तोड़वाया गया। इसके बाद हम लोग का आगे का भी आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद काउंसिल नहीं बना, फिर हम लोग पटना पहुंचे, PMCH से लेके कारगिल चौक तक लगभग कई बार पैदल मार्च किए। इसके बाद हम लोग का लाठी भी खाए कारगिल चौक पटना में। इसके बाद हम लोग का डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो बच्चा गवर्नमेंट से पास हुआ उसको जॉब नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी था। तो इसके बाद हम लोग क्या किए, तो सरकार से बोले कि जब आपका बच्चा आपके यहाँ से परीक्षण लेके बैठा है, इसके बाद भी जॉब नहीं मिला, तो हम लोग इसका संज्ञान लेने के लिए बोले, सरकार को नहीं लिया। तो फिर हम लोग फिलहाल में भी अगर स्वास्थ्य मंत्री का आवास को घेराव किए थे। तो हम लोग का वार्तालाप होने के बाद भी समय दिया गया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन नहीं हुआ, तो फिर हम लोग बिहार टेक्निकल आयोग को पटना में घेराव किए, जिसमें लाठी भी खाए और सारा स्टूडेंट को लाठी भी लगा। मतलब छात्र माने आंदोलन के तहत आपने जो है वो संघर्ष किया, और कई सारे जो पैरामेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज बनने का आपने काम किया है। तो क्या आपको इसमें कितनी सफलता मिली, और कितने सारे लोग इसमें, क्या रोजगार की संभावनाएं खुल रही हैं क्या बिहार में? जी बिल्कुल, रोजगार की संभावनाएं है। बहुत विद्यार्थी को हुआ भी है, अदर मतलब मेडिकल फील्ड में ही अदर डिपार्टमेंट में हुआ है। और 10 रोज के बाद जो हमने स्ट्राइक किया, क्या कहते हैं, आंदोलन किया, भूख हड़ताल किए, इसका परिणाम हम लोग को 10 दिन में मिलने वाला है कि पैरामेडिकल का बहाली बहुत भारी संख्या में आ रहा है। अच्छा, आने वाला है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो छात्र पैरामेडिकल जो छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी है, आप ये कह रहे हैं? जी, बहुत खुशखबरी है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इस पैरामेडिकल छात्र के लिए आंदोलन करने लगे, आप सड़कों पे उतरे, आप कहते हैं आपने लाठियां खाई हैं, आंदोलन की है आपने, तो आपको जन समर्थन के लिए इससे पहले भी क्या छात्र राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं आप? नहीं, कोई राजनीतिक से नहीं। हम तो जिस समय में भूख हड़ताल पर बैठे DMCH में, तो हमको ये तक भी नहीं पता था कि हमको कहीं हड़ताल या क्या करना होता है, भूख हड़ताल करना होता है तो परमिशन लेना पड़ता है। जब 2 दिन बैठ गए, 2 दिन बैठने के बाद हमको SP ले गया यहाँ से उठा के, मनोज कुमार जी थे SP उस समय में, हमको रात में 12 बजे रात में उठा के ले गए दरभंगा SP है वो कार्यालय में। अब वहाँ पे हमको बताया गया कि आप परमिशन नहीं लिए है, परमिशन एप्लीकेशन लिख के दिया, फिर हमको 12 बजे रात में धरना स्थल पर छोड़ा गया। अच्छा, छोड़ा गया जी। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको राजनीति सीखने की मिली, और कैसे छात्र राजनीति के अनुभव रहे हैं आप? जी, वहीं से हमको अनुभव हुआ कि किस तरह से आंदोलन में किस तरह से संघर्ष किया जाए, किस तरह से हक दिलाया जाए, वहीं से मेरी शुरुआत वहीं से हुई है। तो मैंने जनता की आवाज को उठाते उठाते अब जो है अब आपने राजनीति के जो है वो दांव पेच सीख लिए हैं अब चीजों को। ये बताइए कि आपके बारे में पढ़ा है कि आप DMCH में जो है आप पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे, वो क्या कहानी है?
हम लोग का जो वहाँ एक संगठन है, ये हम लोग का पार्टी लेवल पे इसका चुनाव नहीं होता है। हम लोग का जो पैरामेडिकल छात्र यूनियन है, उसमें अपने स्तर से जो स्टूडेंट रहता है वो चुनता है, और इस बीच में 10 सीट पर चुनाव होता है। अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस सेक्रेटरी, इस सब का, मीडिया प्रभारी, सबका इसमें चुनाव होता है। तो इसमें सब छात्र को और निर्विरोध भी हमको जिताया, क्योंकि हड़ताल करने के बाद, अनशन करने के बाद सबको लगने लगा नहीं, ये हम लोग का भी आवाज़ बढ़ा सकता है, इनके साथ रहना चाहिए, इनको बढ़ाना चाहिए। और मेरे सीनियर गण भी थे, सीनियर सब, जूनियर सब, मैं सब मिलजुल के सब सपोर्ट किया और हमको आगे ले जाने का काम किया, दिशा निर्देश दिखाते रहा। आप जो है डीएमसीएच जो है 2017 में, जो मेरे पास जानकारी है, 2017 में डीएमसीएच के जो है आप जो है अध्यक्ष चुने गए, यही है ना? जी जी तो एक तरीके से जो आपको जो है छात्रों में, युवाओं में काफी पॉपुलर रहे हैं आप। जी, और वही छात्र वहाँ दरभंगा के लिए किए, अब सोच रहे हैं कि पब्लिक के लिए भी करे, समाज के लिए भी करे, और हर एक कैटेगरी के छात्र है, मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो, टीचर फील्ड हो या सोशल वर्क फील्ड हो, हर एक फील्ड में काम करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या आप पैरामेडिकल के एसोसिएशन से जुड़े भी हैं बिहार स्तर पर? जी, अभी पैरामेडिकल छात्र संघ का एसोसिएशन हम लोग का चल रहा है, उसमें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो आप एक तरीके से जो पैरामेडिकल के जो राज्य स्तर का जो आपका संगठन है, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप। इसके अलावा जो है आप मानवाधिकार की जो संगठन है, एनजीओ है, उससे भी जुड़े हुए हैं आप जो है मान लीजिए कि आप सरकारी सेवा में भी हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप जो है सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में भी आ गए हैं। एक साथ इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं आप? इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है आपको? युवा तो ऊर्जा ही है ना, युवा है तो ऊर्जा तो स्वाभाविक है, ऊर्जा रहेगा ही। और हम चाहते हैं कि मेरा ऊर्जा इससे दुगुना और हो। ये तो मेरे जितना मेहनत करते जा रहे हैं, उतना समझिए तो गिफ्ट मिलते जा रहा है हमको, और इस चीज को हम चाहेंगे कि और आगे बढ़े। अच्छा, ये तो छात्र की बात हो गई, लेकिन आपसे जब मैं बात करने लगा तो आपने ये कहा कि कोरोना का टाइम था, एक हमारे देश के लिए, राज्य के लिए बहुत बुरा दौर रहा, वो सभी लोग इससे बहुत त्रस्त रहे। आप माने एक तरीके से उस कोरोना के वक्त में आप अपने गांव आ गए, और एक तरीके से कहीं न कहीं आपको यहाँ के लोगों के, अपने लोगों से जुड़ने का मौका मिला, उनके बीच काम करने का मौका मिला। तो कोरोना का संबंध कहीं न कहीं आपके ये जिला परिषद चुनाव जो लड़ रहे हैं उससे भी है कहीं न कहीं। वो क्या वाकया है, कैसे आपने कोरोना में काम किया, कैसे एक युवा इस पूरे इलाके में की सोच बदलने को काम करता है? आपने एक बात कही कि जब आप काम करने लगे तो यहाँ के जो आपके बीरपुर पंचायत के जो मुखिया हैं, उनको भी लगा कि अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो भी आपसे प्रेरणा लेकर के काम करने लगे। वो क्या वाकया है, वो सारी बात बताइए आप। जिस समय में कोरोना का महामारी शुरू हुआ तो हर जगह परिवहन का ये बंद हो गया, चलना उलना, इसके बाद राशन मिलना, मतलब खाने का सामग्री मिलना दिक्कत हो। तो उस समय में हम जब घर पे आए तो 2 रोज 4 रोज देखे, सबसे अगल बगल में हो रहा था, कंप्लेन हो रहा था कि सामान नहीं मिल रहा है। तो हम अपने स्तर से जितना संभव हो सके उतना राशन उपलब्ध करवाया, चाहे राशन में साबुन, मास्क, तेल, उसमें आलू, प्याज, नमक, जो भी हुआ वो हम अपने पंचायत में किए। माने जो आप शहरों में देखते थे लोग इस तरह से कर रहे हैं, वो आपने अपने ग्रामीण अपने लोगों के लिए आपने किया। हाँ, हमको हमारे नज़र में, मतलब सामने में ये खटकने लगा कि भाई यहाँ पे हम हैं और सोए हैं लॉकडाउन में, कोरोना का समय और पूरा लॉकडाउन स्थिति है, भयावह स्थिति है, इस समय में हम सोए हैं, ये अच्छा नहीं हमको लगा। और हमने समाज में किया, मास्क और डिटोल साबुन भी लगभग पंचायत में, दूसरे पंचायत में भी वितरण किए। इसके बाद जुड़ शीतल का पवनी आता है, अपने मिथिलांचल में जुड़ शीतल का पवनी होता है, वो पवनी था। तो रात में ऐसे ही बैठे थे, 4-5 आदमी बोला कि दूध नहीं मिल रहा है, दूध नहीं है, मार्केट में भी दूध नहीं मिल रहा है। तो हम क्या किए, तो रात में 12 बजे रात में ही दरभंगा पहुंच गए 4 व्हीलर से, और वहां से 4 व्हीलर में लौट करके दरभंगा डायरी के मेन जो है वहां पे सुधा फैक्ट्री, वहां से हमने सुबह दूध लाया और 6 बजे सुबह में हर एक घर के तक में दूध पैकेट पहुंचवा दिया, माने ताकि उनका पर्व जो है, त्योहार है, खुशी माने किसी तरीके से दुगुनी हो जाए और उनके जो है जितना भी पर्व है उसमें अच्छे से मना पाए। तो ये बताइए कि आपको ये अचानक से दिमाग में कैसे, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर तो है ही, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि चूंकि ये पर्व है और किसी ने ये कहा कि यहाँ दूध की किल्लत है, आप दरभंगा चले गए, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर दरभंगा है, गाड़ी से चले गए और सुबह दूध लेकर के आ गए। तो ये बात जो है आप में जो बात आई, तो इसका प्रतिक्रिया समाज में कैसा रहा? अच्छा रहा, सब पब्लिक सब में अच्छा रहा कि जो लड़का, मतलब हम लोग को दूध नहीं मिल रहा था और इसके बावजूद ही 12 बजे रात में, 1 बजे रात में दरभंगा गया और ला के दिया। क्या इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? एक तो कोई साबुन 5 रुपया को दे नहीं सकता है, तुम इतना किए हो, क्या कर सकते हो, अपने असर से बहुत किए हो। तो इसका असर बाकी जो आप ये एक बात बता रहे थे कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, उन पे कैसा असर पड़ा? उस जब देखा हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको भी लगा, तो भी प्रेरित हुए इस चीज से, और ये भी अपना पंचायत में आके वो भी अपना जो
कार्ड था वितरण तुरंत वो भी अपना किए। चलिए, तो मैंने इस तरीके से आपकी जो है अपने इस पूरे पंचायत में जो है आपकी जो है एक तरीके से सामाजिक काम के जरिए आप लोगों ने शुरू किया। और क्या क्या काम किया है आपने जो आपके बारे में जनता आपको जानना चाहती है, जो बताना चाहते हैं आप? दरभंगा में रहते तो हम लोग व्यक्तिगत में हम जब भी बच्चा मतलब दरभंगा में अनाथ आश्रम है तो उस अनाथ आश्रम में होली का समय होता है, दीपावली का समय होता है, तो व्यक्तिगत अपना वहाँ हम जाते हैं और 40-50 बच्चे हैं, उस बीच में 2 किलो 4 किलो 5 किलो जो भी जिलेबी उलेबी मिठाई होता है होली के समय में पिचकारी रंग ये सब लेके जाते हैं। अनाथ बच्चों के साथ आप लोग मनाते रहे शुरू से ही मनाते रहते हैं। दीपावली के समय जिस समय दीपावली आएगा उसमें हम लोग जाते हैं, बच्चे को मिठाई पटाखे उठाके देते हैं, उसमें बच्चे खुश हो जाते हैं और उनको खुशी देखते तो हम लोग को भी खुशी होता है। कोई बच्चा का माँ बाप नहीं होता, अनाथ होता है, उनसे मिलना उनसे जुलना बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए, सामाजिक काम जो आप कह रहे हैं, चूंकि कई सारे काम आपने कहा कि प्लास्टिक कैंपेन आपने किया है, लोगों की जो है सुरक्षा के लिए आपने जो है हेलमेट कैंपेन किया है, माने जो जागरूकता अभियान चलाई है, हेलमेट पहन करके आपने दरभंगा में इस तरह से जागरूकता अभियान चलाई। आप ये बताइए कि इस तमाम चीजों को करने के लिए आर्थिक मदद चाहिए होती है, तो आप कैसे कर पाते हैं इतना समाज में काम करने के लिए? चूंकि आप जो है एक तरीके से सरकारी फंड नहीं लेते हैं, तो क्या आपको कोई जन सहयोग मिलता है या फिर जो आप कमाते हैं मेडिकल फील्ड से जो आपने बताया है आप वो पैसा सारा यहाँ लगाते हैं, कैसे करते हैं या लोगों का कॉपरेशन मिलता है? आप हम लोग जो करते हैं तो व्यक्तिगत जो कुछ अपना आर्थिक जो है पैथोलॉजिकल से आ जाता है, अपना एम्बुलेंस चलता है उससे भी आ जाता है, और कुछ सहयोग साथी का भी होता है, जो साथी लोग भी मिलकर कई ऐसा प्रोग्राम करते हैं जो कुछ साथी का सहयोग से प्रोग्राम हो जाता है, और बाकी चीज जो अरेंज करना होता है तो जो अपना मेडिकल फील्ड से उस चीज से हो जाता है, कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने इससे आपके जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 है उसमें आपकी एक बेहतर पहचान बन गई, युवा के तौर पे जो है बेहतर निखर करके आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना के समय में भी इस बार अभी 6 महीना पहले युवा सब हर जगह क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू होता है, क्रिकेट का टूर्नामेंट सीजन शुरू हुआ तो हर एक जगह से युवा सब कॉल करने लगा कि भैया आप आइए, आप हम लोग को प्रोत्साहित करिए। तो खिलाड़ी सबको ड्रेस प्रदान किए और कई क्रिकेट में शील्ड दिए, वो विजेता सब खिलाड़ी को मनोबल बढ़ाया। मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह है कि जो खिलाड़ी तो बहुत कुछ करना चाहते हैं बच्चे, लेकिन उनके पास संसाधन की कमी है, तो आप उनके पास टी शर्ट और तमाम खेल के सामान आप उनको उपलब्ध कराते हैं। टी शर्ट, गेंद हुआ, बल्ला हुआ, जो सामान खेल के लिए होना चाहिए वो सामान उपलब्ध कराए हैं। नए युवा खिलाड़ियों को आप उभारने का काम कर रहे हैं। आगे होगा तो हम चाहेंगे कि कम से कम अपने खुटना प्रखंड में एक खेल का जो है स्टेडियम बने, जो युवा सब उसमें कम से कम खेल सके, उसके लिए एक स्टेडियम बने, जो वहाँ से प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें कम से कम अच्छे से सिस्टम से बने। अच्छा। और आगे मेरा प्रयत्न कोशिश करेंगे कि युवा के लिए खेल मैदान होना जरूरी है। यहाँ पे पूरे आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 है, यहाँ आपको क्यों लगता है कि आपको चुनाव में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, युवा को राजनीति में आना चाहिए, वो बदलाव कर सकता है? ये बात आप जो है कहते हैं कि युवा बदलाव कर सकता है, क्या कमी लग गई आपको क्षेत्र संख्या 38 में? ऐसी क्या कमी है जो आपको लगता है कि ये काम नहीं हुआ और ये काम मैं करूंगा? बहुत सारा कमियां नजर आया हमको। जब क्षेत्र में सबसे पहले ले लीजिए कि रोड का ही ले लीजिए, अब जिस मोहल्ला में जाइए, जिस रोड में जाइए, सड़क की अच्छा व्यवस्था नहीं है। गाड़ी के जाने आने में इतना तकलीफ होता है कि पता भी नहीं चलता है कि यहाँ गड्ढा है क्या है, उसमें आदमी का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है एक्सीडेंट के कारण। ये सब देखे है। इसके बाद जो हर जगह भ्रष्टाचारी देख रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे थाना हो या कहीं भी हो, हर चीज इस चीज को देख रहे हैं और इस चीज को निराकरण करने के लिए ही हम आ रहे हैं। और आप विकास की बात कह रहे हैं, बदलाव की बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पिछले जिला परिषद जो प्रत्याशी थे उन्होंने काम नहीं किया। आप ये बताइए कि आप जो है विकास का दावा कर रहे हैं, आप इसको लेकर के कितने कटिबद्ध हैं? आप जनता आप पर क्यों विश्वास करे? आप देखिए, सबसे पहले मेरा उम्र 26 साल है और इसके बाद भी हम समाज के लिए पूरे प्रयत्न है कि मेरे से जितना भी हो सके अच्छा से अच्छा काम करें और हर तरह से प्रयत्न करेंगे कि बेस्ट काम हो, विकास के लिए जो भी होगा करेंगे। और इस क्षेत्र में जनता 38 क्षेत्र संख्या 38 में जीत और हार जनता के हाथ में है और हम सिर्फ प्रयत्न कर सकते हैं कि बेस्ट कैसे करें। और हम इस 38 क्षेत्र संख्या में सबसे पहला कमी देख रहे हैं कि हॉस्पिटल की लचर व्यवस्था है। जितना भी उप स्वास्थ्य केंद्र है वो बंद है, सभी जगह बंद है। हम चाहेंगे सबसे पहले कि उप स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चालू हो, जो पब्लिक को सुविधा मिले। जो एक खुटना प्रखंड में पीएससी है वहाँ ना जाना पड़े। अभी लनमनिया में पीएससी है, बंद है। लोखा में भी है, उतना
पूर्ण व्यवस्था नहीं है पीएससी में, उस सब पूर्ण रूप से चालू हो, और महिला सब के लिए जो है जो क्या सिलाई मशीन का प्रशिक्षण शुरू हो, और बहुत सारा जो है उसको छोटी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं आप, महिला सशक्त हो गांव में, और आप ये कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि गांव-गांव में कम से कम स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, ताकि लोगों को जो है वो फर्स्ट एड, किसी को जीवन बचाने के लिए फर्स्ट एड की जरूरत होती है, वो वहाँ कम से कम जीवन बचा पाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को 12 बजे रात्रि में तबीयत गड़बड़ होती है तो उसको यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है खुटना पीएससी, या वहाँ भी नहीं होता है तो मधुबनी सदर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दरभंगा पटना जाना पड़ता है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाएगा तो प्राथमिक उपचार जो होता है गाँव ग्रामीण में वो उनको मिल जाएगा। तो माने ये आपकी विकास की पहली प्राथमिकता है, सड़क आप कह रहे हैं, आप हॉस्पिटल कह रहे हैं, आप महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र की बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी प्राथमिकता में से एक है कि आप यहाँ पे जीतते चुनाव आपको जनता आशीर्वाद देती है, तो आप ये सब काम करेंगे। कम से कम हर एक पंचायत में, ये नहीं करेंगे मेरे 6 पंचायत में ही, हर पंचायत में महिलाओं के लिए एक सिलाई मशीन का जो केंद्र होता है सिलाई महिलाओं के लिए, केंद्र होना चाहिए हर एक पंचायत में। और ये चीज हम अगर आते हैं तो ये चीज हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे पूरा कि ये चीज लागू हो। चलिए ये बात बताइए कि सभी लोग कहते हैं, युवा आते हैं कहते हैं कि विकास कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, और सभी लोग कहते हैं, आप ये बताइए कि जनता आप पर क्यों विश्वास करे? हम पहले चुनाव लड़ने से पहले हम क्या वर्क कर रहे हैं, मेरे में क्या कैपेसिटी है और हम विकास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और जनता देख रही है कि ये युवा है और इसमें ऊर्जा है, ये काम कर सकता है, ये लड़का हर एक को घर कर सकता है। आप ये कह रहे हैं कि जो काम हमने पूर्व में किया है वो देखिए, जनता देखे और फिर तय करे कि मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, और वही जनता की ऊर्जा देख के हमको डबल ऊर्जा हो रहा है। ये बताइए कि इस पूरे में तो धन बल साम दाम दंड भेद कितना खरा उतर पाएंगे, और कितने उतना पैसा कहाँ से आएगा? ये तो जो अपना आर्थिक स्थिति है वो तो जो अपना दैनिक जो कमाते हैं, मेडिकल फील्ड से आता है, अपना जो पैथोलॉजी क्लिनिक चलता है, अपना एम्बुलेंस चलता है, काफी है, उसमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा की जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें आप वर्क क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, व्यक्ति से किस तरह से जुड़े हैं, वो मायने रखता है। और हम सिर्फ वर्क कर रहे हैं और पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, काम कीजिए, जनता अपने आप आशीर्वाद देती है। पैसा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम करना है, हमको अपना प्रयत्न करते हैं कि मेरा काम अच्छा से अच्छा हो, और अच्छा काम करते हैं, और परिणाम जनता के हाथ में है, जनता जो करे। अच्छा, अब ये बताइए कि आप जो है यहाँ के, चूंकि पंचायत में जाति जो है वो बहुत जाति धर्म पर भी वोटिंग होती है, इस इलाके में जो मैं देख पा रहा हूँ ये 3 धुरी में बटी हुई है, एक यादव समीकरण है, एक पचपन्ना समीकरण है, और एक मुस्लिम समीकरण। 3 धुरी में आपके इलाके की राजनीति पंचायत चुनाव बटा हुआ है। आप ये बताइए कि आप कहाँ फिट बैठते हैं? हम हर एक जात, हर एक वर्ग में जाके हम सुट बैठते हैं। व्यक्तिगत तो किसी जात को लेकर हम नहीं चल रहे कि हमको सिर्फ एक जात का ही वोट लेना है। जब हमारे पास कोई फ़ोन करता है या कोई हमसे हेल्प मांगता है तो उस समय हम किसी से नहीं पूछते तुम कौन कास्ट हो, तुम कौन जात हो। अगर 12 बजे रात में भी कोई फ़ोन करता है तो सिर्फ हम उसका इलाज करवाते हैं और उसको जो जरूरत होता है वो काम करवाते हैं। आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? जी, हम सबका साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, और जहाँ भी जरूरत पड़े हमेशा। ये नहीं कि मुस्लिम है तो उसको हम नहीं सपोर्ट करेंगे, ये नहीं कि ये पचपन्ना है तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं कि हम यादव है तो इसको मतलब ज़्यादा कोऑपरेट कर देंगे। मेरे लिए सब बराबर है, हर जात, हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय मेरे लिए बराबर है। अच्छा, ये बताइए यादव जाति को लेकर के कहीं न कहीं एक नकारात्मक भाव जो है कुछ वोटरों में है, आप उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है कि नकारात्मक भाव। मेरे लिए तो हम देख रहे हैं कि सब अच्छा है, हर वर्ग में देख रहे हैं कि अच्छा व्यक्ति है, हर वर्ग में कुछ खराब भी व्यक्ति है तो उसको निगेटिव में लेके जाती है, अब बाद में लेके चलिए। माने आप कह रहे हैं कि जो है वो जो खराब है उनको छोड़ दीजिए, आप अच्छे लोगों में गिनती है। जी, आप अच्छे लोगों में जो गलत व्यक्ति है उसका हम साथ ही नहीं चलते हैं। जो अच्छा व्यक्ति है, जो समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और उनके साथ रहना भी पसंद करेंगे, उनके साथ आगे भी रहेंगे। और ये बताइए कि कुछ कहना चाहेंगे आप, जनता से अपील करना चाहेंगे, और ऐसी कुछ बात जो द इंडिया प्लस न्यूज़ आपसे नहीं पूछ पाया है, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कुछ? सबसे पहले कि जितना भी जनता है ये मेरे क्षेत्र संख्या 38 का, सबको हम प्रणाम करते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए और आगे जो क्षेत्र का विकास होगा हम विकास की ओर चलेंगे और मेरा हर कदम विकास की ओर बढ़ेगा। कहीं विकास जीतने के बाद बदल तो नहीं जाएंगे, विकास कहीं सेल्फ विकास में तो नहीं बदल जाएगा, स्वयं के विकास में? ऐसा नहीं होगा। हम
बदलेंगे तो इसका भी परिणाम जनता की ये यहाँ से होता है। अगर हम बदल देंगे या मेरा व्यवहार बदलता है तो जनता का अदालत फिर लगेगा, उस अदालत में हमको फेल कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये आपने ये हैं सुरेंद्र कुमार सुमन जी हैं, ये पंचायत चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। देख सकते हैं बिल्कुल युवा हैं, 26 साल इनकी उम्र है। अब ये बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत बीरपुर पंचायत के भेला गांव के रहने वाले हैं और ये जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 है वहां से भावी उम्मीदवार है। आपने इनकी सारी बात सुनी है, द इंडिया प्लस न्यूज ने वो तमाम सवाल पूछे हैं जो जनता जानना चाहती है। अब ये जनता को तय करना है कि वो वोट किसे करती है। लेकिन एक बात मैं जरूर करता हूं कि ये 5 साल जो है, आने वाले 5 साल, ये आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। आपके परिवार के, आपके बच्चों के लिए किस जो है विकास के दरवाजे खोल सकते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपका विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं और उससे कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक तरक्की होगी। आप पैसे पे, दारू पे या किसी और बहकावे में या धर्म के या जाति के नाम पर आप मत बिकिएगा, अपने वोट को नहीं बेचिएगा, नहीं तो इन्हीं नेताओं के दरवाजे पे आपको अगले 5 साल जो है आपको दौड़ने पड़ेंगे और आप जो है वो आपका विकास नहीं हो पाएगा। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा जरूर इसके बारे में लिखिए, हमें संदेश भेजिए और अगर कोई आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। मैं हूं पंकज हरि कुमार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।